अमरीश बताइए क्या है खबर आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। खबर है देश के लिकर स्टॉक्स के लिए। जो सरकार है वो कन्विंस्ड है इस बात के लिए कि जो एफटी है यूके के साथ उसको दिवाली से पहले साइन कर लिया जाए, यानी कि दिवाली की डेडलाइन किसी भी कीमत पर सरकार मिस नहीं करना चाहती है। और अगर यूके की बात करते हैं तो यूके की तरफ से भी 11 तारीख को उनकी पार्लियामेंट दोबारा कन्वीन करेगी और उस दौरान इस बैठक पर इस एफटीए पर चर्चा होगी और संभवतः उसको 20-22 तारीख तक पास कर दिया जाए और दिवाली से पहले यानी कि जो 24 तारीख को दिवाली है उसके पहले ही दोनों देशों के प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे और दोनों देशों के जो वाणिज्य मंत्री है इसको साइन करेंगे। कुल मिलाकर सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल गंभीर है और किसी भी कीमत पर इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की तो किस तरह का फायदा होगा उसको अगर समझते हैं तो जो हमने यूके की कंपनीज को दिया है वो ये है कि उनका जो हाई एंड प्रोडक्ट है उसको हम ड्यूटी जो है उसमें कमी करके इंपोर्ट करने की इजाजत देंगे, यानी कि अभी तक जो ड्यूटी लगती थी लगभग 150% की थी उसको अगले 3 सालों में लगभग 30% पे ले आएंगे, यानी कि पहले साल में 100%, उसके बाद 50 और उसके बाद 30% लेकर आएंगे। लेकिन जो हमें मिल रहा है वो ज्यादा बेनिफिशियल, यानी कि एक तरह से जो इंडियन लिकर कंपनीज है उनके लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट खुल जाएगा ब्रिटेन में। और जो सबसे अहम शर्त थी अभी तक जो कि हमारे लिए एक रोड़ा थी, जो कि वहां पर मैच्योरेशन वाली शर्त यानी कि 3 साल तक मैच्योर्ड लिकर ही वहां पे बिक सकती है, उस शर्त में ढिलाई देने के लिए यूके तैयार हो गया है और उसके लिए एक विशेष कैटेगरी बनाई जाएगी, यानी कि इंडियन इंपोर्टेड लिकर करके एक कैटेगरी बनाई जाएगी और उस कैटेगरी के तहत जितने भी लिकर ब्रांड जो इंडिया के हैं वो डायरेक्टली यूके में इंपोर्ट हो सकेंगे, एक्सपोर्ट हो सकेंगे, यानी कि उस पर ड्यूटी की राहत भी मिलेगी। इसके अलावा नई कैटेगरी बन जाने से जो तमाम बाध्यताएं थी, जो क्वालिटी को लेकर जो कंसेंसस थे, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लिकर स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर है और इस खबर को और अहम इसलिए माना जा सकता है क्योंकि दोनों पक्ष गंभीर है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कल एक बड़ी बैठक की थी इस मामले में लेकर, क्योंकि अभी तक जो टोटल 25 चैप्टर्स इस पूरी डील के उसमें लगभग 19 चैप्टर पे बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी थी। जो 3-4 क्लॉज बाकी हैं उनको लेकर कल प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और उसमें अपडेट दिया था और इंडस्ट्री से भी उनके इनपुट किए थे। तो संभव है कि 11 तारीख को जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो दोबारा जब कन्वीन होगी उसके पहले तक ये सारा फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाएगा और दिवाली से पहले इसमें सिग्नेचर की जा सकती है। जी ओके, तो बड़ी खबर आ रही है यूके के साथ। तो जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये तैयार हो सकता है एंड ऑफ कोर्स हमारी तो फोकस रही है लेकर कंपनीज पर, बट ये कैसा ट्रिगर बन सकता है इस स्पेस के लिए? देखिए दो तरह की कंपनी के लिए ट्रिगर बनेगा, एक वो जो बाहर से यूके से इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है और दूसरा इंडिया से जो यूके एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहा है वो यूके और इंडिया के बीच में साइन होने जा रहा है। मैंने वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री की अनुप्रिया पटेल, उनका इंटरव्यू भी किया था 1.5-2 महीने पहले। तब उन्होंने कहा था कि हम नेगोशिएशन स्टेज पे हैं और शायद आपको जल्दी ये होता हुआ दिखेगा, इसी साल होगा। अब खबर ये है कि दिवाली के पहले पहले ये साइन हो जाएगा। प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों साइन करेंगे इसको। उससे पहले हफ्ते 10 दिन में इसकी मॉडलिटीज़ जो भी है, टर्म्स कंडीशन पूरी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी एक कंपनी को होना है तो वह है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और क्यों होना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो कुछ भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रिटेन से यहाँ इम्पोर्ट किए जाते हैं। समझिए 1000 रुपये की एक बोतल है, आप उसको इंपोर्ट करते हैं, 150% ड्यूटी लगती है, 2500 रुपये की आपकी कॉस्ट है उसकी ड्यूटी मिलाकर। यहाँ पर वो लगभग 4000 रुपये में बिकती है, क्योंकि खर्चे वर्चे ये मिला के मार्जिन मिला के 4000 रुपये में रिटेल प्राइस है। अब पहले साल में ये ड्यूटी 150% से घटकर 100% आएगी, दूसरे साल में 50% और तीसरे साल में 30% तक आ सकती है। तो समझिए जो 1500 रुपये ड्यूटी लग रही थी 1000 रुपये की बोतल पे, वो सिर्फ 300 रुपये ड्यूटी लगेगी। ठीक है, और अगर जो 4000 रुपये में रिटेल मार्केट में बिक रही है वो अगर 1800 और 2000 रुपये में बिकने लगे तो बंसल जी बता सकते हैं कि कंजम्पशन कितना ज़्यादा बढ़ेगा। सो वॉल्यूम ग्रोथ जो आएगी वो अमेजिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा अगर एक तरफा फ़ायदा किसी को है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट, और यही वजह है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की डियाजिओ पूरी की पूरी उसकी पेरेंट कंपनी बनी है और डीलिस्टिंग के भी प्रयास कई बार हम सुन रहे हैं कि अगर उन्हें ग्रोथ दिखेगी तो नेचुरली तो उनके लिए सबसे बड़े फ़ायदे की बात। अब आप सोचेंगे कि ये तो विदेशी कंपनियों को फ़ायदा हो रहा, तो ऐसा काम क्यों कर रही है सरकार जो विदेशी कंपनियों को फ़ायदा हो? देशी कंपनियों को फ़ायदा है। पहली चीज़, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक तो यहाँ पर आपका बिजनेस बढ़ाएगी, लेकिन हमारे यहाँ की जो लोकल कंपनियाँ हैं वो अभी तक बाहर ये प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाती थी, क्योंकि वो 3 साल की एजिंग पीरियड का जो होता तो वहाँ के यहाँ के गर्मी के माहौल की वजह से आप ये कर नहीं पाते थे बिना एजिंग के। तो एजिंग वाली कंडीशन हट गई तो आप अपने आप बेचेंगे। प्लस वहाँ पर जो लीकर बनती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जिसे ENA कहते हैं
वो ENA की को भी अब यहाँ की कंपनियां एक्सपोर्ट कर पाएगी। Right. तो ग्लोबल स्पिरिट, एसोसिएटेड अल्कोहल्स, इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आप रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, उस पर भी आपको ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा, प्लस एक्सपोर्ट करना भी आपके आसान हो जाएगा। सो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है लीकर इंडस्ट्री के लिए। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगले 3-5 साल में ये लीकर इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, ये FMCG इंडस्ट्री हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो बिजनेस बढ़ेगा आप सोच नहीं सकते। सो गजब की इन पूरे सेक्टर्स की री रेटिंग होनी है। एक बार अविनाश जी हमारे साथ है, मैं अविनाश जी से राय लेना चाहता हूँ इस पर, और अविनाश जी को पूछता हूँ भी उनको पसंद के स्टॉक्स कौन से हैं। अविनाश जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, आपने सही कहा कि देखिए लिकर इंडस्ट्री अभी एक ब्रांडेड इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है, और यहाँ पे जो मार्जिन्स बनते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि कितना एक्साइज ड्यूटी और कितना इंपोर्ट ड्यूटी इनके प्रोडक्ट्स पे लागू होता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स तो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो हायर एंड विस्की और रम और वोडका जैसे प्रोडक्ट्स में काफ़ी वेल पोजिशनड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी दूसरे लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे कि रैडिको खैतान है, फिर एसोसिएटेड अल्कोहल भी है जो आपने कल चैनल पे बताया था। तो मेरे ख्याल से ये पूरे सेक्टर के लिए आने वाले 1-2 साल बहुत बढ़िया रहेंगे। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे इनका थोड़ा सा डिमांड इफेक्ट हो चुका था, लेकिन ये एक ऐसी कंजम्पशन थीम वाली स्टोरी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग पावर ब्रांड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और डेफिनेटली इसमें यूनाइटेड स्पिरिट का पहला नंबर लगता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले 1.5-2 साल का अगर किसी का नजरिया है तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ये सेक्टर में अच्छी रेटिंग आने के लिए अभी भी काफी समय लगेगा, 1-1.5-2 साल, लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन्स काफी बढ़िया रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बड़ी खबर आ रही है, और लिकर कंपनीज पर करिए फोकस, जो यूके से इधर भेजती है उनके लिए भी, और हमारी खुद की जो लिकर कंपनीज है जो अपने प्रोडक्ट्स और आसानी से अब एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और सारे काउंटर्स। एक बार बंसल जी की राय लेना तो बनता है बिल्कुल। बंसल जी, अगर 4,000 रुपये वाला प्रोडक्ट 2,000 में बिकने लगे, मतलब 50% कॉस्ट पे, तो कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली कितना बढ़ेगा? अनिल जी, मोर देन 100% बढ़ेगा अनिल जी, और इसका लाइव एग्जांपल है। अब देखिए अनिल जी, अभी दिल्ली में रिसेंटली कुछ हुआ था जिसको लेके काफी दिक्कत भी हुई। अनिल जी, ये सब हुआ था कि जो यूनाइटेड स्पिरिट्स के अनिल जी प्रोडक्ट्स हैं, अनिल जी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रीमियम प्रोडक्ट जो थे ना, मतलब कि ऑलमोस्ट एट पार मिल रहे थे, जो आपको एयरपोर्ट या किसी जमाने में CSD में मिलते थे उस दाम पे मिल रहे थे अनिल जी। एक्साइज की इतनी रिबेट थी तो पूरी लाइनें लगी रहती थी। और अनिल जी, ये चीज ऐसी होती है, वो हमारे कुणाल जी बोलते हैं ना, ये इलास्टिक इन इलास्टिक अनिल जी, मतलब कि कितना भी कर लो महंगा तो डिमांड कम नहीं होती है, बट अगर दाम कम हो जाए तो अनिल जी डिमांड बढ़ जाती है। उल्टा है अनिल जी, यहाँ पर महंगाई, दाम बढ़ जाए तो डिमांड कम नहीं होती है अनिल जी, सेल होती रहती है, बट अगर दाम कम हो जाए तो डिमांड जो है बढ़ जाती है अनिल जी, लोग स्टॉक लेके रखते हैं इसका। तो यही हुआ था, और ये जो होगा तो अनिल जी काफी बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। और दूसरा अनिल जी, टेक्निकली काफी बढ़िया पैटर्न है, 1,000 रुपीज के स्टॉक पार जा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट। ओवरवेट खरीदारी की राय है, छोटा स्टॉप लॉस बैठता है 798 का, और एक डिसेंट स्टॉप लॉस है। जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, तो नीचे में 760 एक अहम बेस है। कोई भी करेक्शन आए तो लेके बैठ जाएं, मतलब कि ये तो अनिल जी नॉट अ लिकर स्टॉक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने इस पे FMCG की लेबलिंग भी करी थी, तो ये मोर ऑफ FMCG स्टॉक है। और आप तो अनिल जी शॉप्स पे जाते नहीं है, आजकल जिस तरह की हाई एंड शॉप्स खुली हुई है ना, लगता नहीं है किसी लिकर शॉप में आ गए हो, ऐसा लगता है किसी 24/7 या किसी हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में आ गए अनिल जी।